हेलो स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हमने क्लास 10th के टॉपिक डिस्कस करे थे। पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज मैं क्लास 9th का टॉपिक लाया हूँ, फिजिक्स का ही। चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे या तीन वीडियोस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा मोशन का पार्ट 1 है, याद रखिएगा, पार्ट फर्स्ट है। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देर ना करते हुए सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मोशन क्या होता है। देखो, एक ऑब्जेक्ट था इस ए पॉइंट पे, ठीक है, और एक ट्री है। ठीक है, इसको एक काम करो ना, दो फोटो ले लो, समझ लो ये इन फोटो है। ठीक है, अब 4 o'clock पे मैंने इस ट्री को क्या देखा, इस पोजीशन, एक्चुअली कार को इस पोजीशन में देखा पीएम पे। जैसे 5 PM हुआ, आई मीन आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, तो मेरे को जो कार दिखी वो कुछ इस तरीके से दिखी। कुछ डिफरेंस है इन दोनों की इमेजेस में? बिल्कुल है सर, क्योंकि पहले कार इधर थी और अब कार इधर दिख रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है। इनमें से किसी ने एक अपनी पोजीशन चेंज करी है। हो सकता है वो ट्री ने करी हो, और ये भी हो सकता है कि कार ने करी हो। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, याद देखो, करने को तो तुम कहने को तुम कुछ भी बोल दोगे, लेकिन ट्री तो ऑलवेज फिक्स ही रहेगा। ट्री तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली कार ने ही पोजीशन चेंज करी है। मुझे कैसे पता चला कार में मोशन हो रहा है? जब मैंने ट्री को ऑब्जर्व करा, क्योंकि ट्री फिक्स है। क्या है? फिक्स है। और फिक्स ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ो, बॉडी सेट टू बी इन मोशन। इस किसी भी बॉडी को मोशन में तब बोला जाएगा इट्स पोजीशन चेंज, जब उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर उस बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, टाइम कितना, 5 मिनट लिया था, तो हम उसे मोशन करेंगे। और ये एक और चीज आती है, एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। और हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में ही देखेंगे किसी भी चीज के मोशन को। अगर हमारे पास ट्री नहीं होता तो हम इमेजिन नहीं कर पाते कि ये कार, अभी ट्री नहीं होता तो दोनों फोटोज अगर सेम टू सेम होती, तब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, तो हम बता नहीं पाते कि कार ने मोशन करा है या नहीं करा है। हमने ट्री के रिस्पेक्ट में इसको देखा, तो इसलिए हमने कहा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए। एक बार और पढ़ लेते इसकी डेफिनेशन को। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes with respect to time and is stationary object taken as reference point। ठीक है, तो मोशन हमें समझ में आ गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ पाथ ट्रेवल करेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं ए पॉइंट पर खड़ा हूं और मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं। ठीक है, मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं और मैंने कहा मैं कितना चल गया बताओ, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर। तो ये नॉनसेंस बात होगी कहना कि ये डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि मैं कुछ चला ही नहीं हूं, कोई पाथ ही कवर नहीं करा है। तो डिस्टेंस क्या होती है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ठीक है, तो वो पाथ, जो पाथ कवर हुआ है वो कहलाता है क्या, डिस्टेंस। ठीक है, वो पाथ जो कहलाता है वो डिस्टेंस कहलाता है। इतना क्लियर है? अब ये डिस्टेंस को मेजर जो करा जा सकता है, हो सकता है सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, डेसीमीटर हो गया। ठीक है, ठीक है, माइल में भी होता है, और भी बहुत सी होता है। मुझे ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है किसी चीज को मेजर करने के लिए, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। देखो, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय ए ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ कितना कवर किया गया है वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट पाथ, वहां एक्चुअल पाथ था, यहां शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्प्लेस होता है। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये इमेजिन करो, ये लड़का है, समझ लो ये पार्क घूमने गया, ठीक है, ए पॉइंट पे। अब इसको अपने होम घर जाना है, ठीक है। या तो वो लड़का क्या करेगा, ये लड़का पहले 4 किलोमीटर इधर आया, ठीक है, और फिर 3 किलोमीटर इधर गया। क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये क्या है, इसका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअली कितना वो चला। तो एक्चुअल पाथ क्या है, 4 + 3 7 मीटर जैसे, और एक्चुअल पाथ ही क्या कहलाता है, 7 मीटर डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये लड़के का ये ए पोजीशन से घर तक का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और शॉर्टेस्ट पाथ कब हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन में चले। देखो ये स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 25, और ये हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस कंडीशन पे, 5 मीटर। तो किसी भी, और जो जहां स्टार्टिंग वाले पॉइंट को बोलते हैं, याद रखना, इनिशियल पॉइंट, और एंड वाले पॉइंट को बोलते हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एक्चुअल पाथ जो होता है वो जो चला वो डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, वो ये वाला पाथ भी हो सकता था, या यहां जाके इधर भी जा सकता था, या यहां जाके इधर भी जा सकता था, कैसे। तो डिस्टेंस कई सारी हो सकती है दो पॉइंट के बीच में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होती है, वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इनके डिफरेंस जान लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल। डिस्टेंस क्या है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, जो लेंथ ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करी है ए बी सी के बीच में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। सेकंड पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर। डिस्टेंस जो है स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है। अभी सर स्केलर वेक्टर क्या होता है तो कभी सुना ही नहीं, 8th में तो हमने नहीं सुना था, लेकिन 9th में सुन लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैं कहता हूं एक पर्सन है ए, वो डेफिनेशन लिख, सुनील ट्रेवल 4 किलोमीटर। सुनील ने 4 किलोमीटर ट्रेवल करा, ठीक है। ये क्या है, और या मैं बोल सकता हूं सुनील ट्रेवल 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। देखिए क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कहती है, अब देखो सुनील ने 4 किलोमीटर चला, तो वो कोई भी डायरेक्शन होती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। वो हो सकता है कि इस डायरेक्शन को चला हो, ठीक है। वो हो सकता है कि इस डायरेक्शन को चला हो, वो हो सकता है कि इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चला हो सकता है 4 किलोमीटर, ठीक है। अभी यहां पे सिर्फ 4 किलोमीटर बोला है, तो ये 4 किलोमीटर क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। 4 किलोमीटर क्या है इसका
मैग्नीट्यूड है। बट यहां पे बात करूं तो यहां पे 4 किलोमीटर तो बोला ही है, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, प्लस यहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करी है, डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करी है। तो मैग्नीट्यूड नॉर्थ, तो यहां पे मैग्नीट्यूड तो है ही है, प्लस डायरेक्शन भी है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर कहलाएगा, और डायरेक्शन भी ऐड हो तो वो वेक्टर कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एन ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या कहेंगे, अ क्वांटिटी इज सेड टू बी स्केलर क्वांटिटी इफ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर कहलाती है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो वो वेक्टर। ये सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं रहेगी, ये हर चीज के लिए रहेगी। ठीक है, ये सबके लिए रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब तीसरी क्वांटिटी, ठीक है, तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस मेजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। कैसे, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैं कहता हूं ए पॉइंट से एक पर्सन बी पॉइंट तक पहुंचा, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, नॉर्थ। कोई पर्सन फर्स्ट 10 की सॉरी मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट टेन किलोमीटर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट चला। ठीक है, फिर कहता हूं 10 किलोमीटर ही वो वेस्ट चला। ठीक है, अब देखो 10 किलोमीटर ईस्ट, अब ये स्ट्रेट बात है, सब साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रेट पाथ। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 किलोमीटर नॉर्थ, ये क्या है? इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं कहूं कि यही पर्सन अगले स्टेप में 10 किलोमीटर वेस्ट चला, तो ये अपनी जब 10 किलोमीटर वेस्ट चलेगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहां पर 10 किलोमीटर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनिशियल पोजीशन, मैंने बोला ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे इनिशियल फाइनल के बीच की 10 किलोमीटर था, बट अगर ये जब वापस आ जाएगा तो इसका इनिशियल पोजीशन भी ए हो जाएगी और फाइनल पोजीशन भी ए। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस क्या है इनिशियल और फाइनल का? जीरो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब अगर मैं इससे और पीछे चले जाऊं, तीसरे स्टेप में मैं कहता हूं कि 2 किलोमीटर अगेन वेस्ट चले गया। अब ये 2 किलोमीटर यहां पे तो जीरो हो गया पहले से, 2 किलोमीटर और वेस्ट से, जीरो से कम क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव -2 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट। अब यूनिट मेजर, यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर होती है, और इसकी भी यूनिट क्या होती है? यहां पर यूनिट दोनों की क्या रहती है? सेम। ठीक है, मीटर में द टोटल, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड वेयर व्हेनेवर देयर इज ए मोशन। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। मैंने ये बता दिया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पर आ जाए तो उसका मोशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो डिस्टेंस तभी हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे हो। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगले स्टेप में क्या है? एग्जाम्पल दिया है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये पॉज करके आपको करना है। इसमें आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं चेक करूंगा, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस जो है आर है और ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में डिस्टेंस भी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। देखो हाफ साइकिल क्या होगा इसका, यहां पहुंचेगा, क्लियरली देखो हाफ साइकिल क्या होगा, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, ये इसका हाफ साइकिल है। कंप्लीट साइकिल क्या होगा, जब ये पूरा यहां से चलेगा और कंप्लीट होके यहीं पे पहुंच जाएगा, कंप्लीट साइकिल होगा। बट हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, हाफ साइकिल को। कंप्लीट साइकिल होगा एक्चुअली ये 2 पाई आर, जितनी इसकी पैरामीटर, सर्किल की पैरामीटर के बराबर ही तो चलेगा। तो कंप्लीट साइकिल 2 पाई आर। हाफ साइकिल क्या हो जाएगा इसका, यहां से यहां तक डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.2, ये हो जाएगी पाई आर, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हाफ साइकिल में, ठीक है, कितनी पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ ही हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, साफ साफ देख लो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो स्ट्रेट लाइन क्या है हमारी, ये है, तो ये आर, तो ये भी आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आर प्लस आर ट्वाइस ऑफ आर, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। इजी था, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं चैप्टर तो आपको वीडियो क्लास डाल रहा हूँ, बट मैं आपकी लाइव क्लासेस दूंगा जहां पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे टॉपिक के, ठीक है। वहां पे क्या होगा, हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, डाउट्स की लाइव क्लास भी चलेगी। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, मोशन तो समझ में आ गया। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मैं कहता हूँ स्कूल में 5 आवर का स्कूल है, हम 5 आवर के स्कूल को 2 हिस्सों में बांटते हैं क्या, 4 पीरियड्स इधर होते हैं, 4 पीरियड्स इधर, मान लो। तो ये क्या है जो डिवाइड करा है, ये इंटरवल, जिसमें हम इंटरवल का मतलब ही ये समझते थे हम कि टिफिन और लंच। इंटरवल क्या होता है कि कोई पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड कर देना। यहां पे हमारा एक इंटरवल है, क्या है, एक ही इंटरवल होता है जो पूरे टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब ये इनको भी क्या करेंगे, ओ से ए जो है ये फर्स्ट इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल है और ये थर्ड इंटरवल है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इंटरवल इंटरवल इंटरवल, ठीक है। अब पढ़ो, अब बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। इंटरवल इक्वल है, देखो यहां पे दिए, हाँ दिए 0 से 4, यहां कितना हुआ 4 मिनट हुआ, ठीक है, 4 मिनट, यहां पे 4 से 8 4 मिनट 4 मिनट। तो इसका मतलब टाइम तो सबके लिए क्या है, सेम है, ठीक है। इक्वल इंटरवल में, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का अगर वो इक्वल क्या डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी ये मीटर है एक्चुअली, ठीक है, ये डिस्टेंस है। देखो क्या है, टाइम सेम है सबके लिए, 2 सेकेंड, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, वो मैं मिनट समझ सकता, हाँ देखो यहां पे टाइम सेम है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल तो क्या है, सेम है। सेम टाइम इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 0 से 4 मीटर, यहां 4 मीटर करा, यहां भी 4 मीटर, यहां भी 4, अगर इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर सेम इसका उल्टा, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे यहां पे 1 मीटर चला, यहां पे 10 मीटर चला, और यहां पे 9 मीटर चला, और यहां पे 10 मीटर चला, ठीक है। देखो इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। क्लियर है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब स्पीड में आ जाते हैं। स्पीड क्या होती है, ठीक है, इसको बच्चे याद कर लेते हैं एक्चुअली, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नहीं काम नहीं बनेगा इससे। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम पे, यूनिट मतलब क्या होता है, वन समझ जाओ, कि यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख ले तो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस किस में नापेंगे, अभी जनरली मीटर की बात करते हैं, और टाइम हमने मेजर करा सेकंड में, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर अपॉन सेकंड होती है, इसको कभी कभी मीटर पर सेकंड भी बोला जाता है, या कभी कभी क्या बोल देते हैं, मीटर अपॉन सेकंड को, सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो क्या है, मीटर सेकंड की पावर 1 है तो सेकंड की पावर -1, तो मीटर पर सेकंड को 3 तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है, MKS यूनिट। देखो अब स्पीड को रियल में समझते हैं। इस फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा, कि फॉर्मूला लिख दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड हो गई, तो काम नहीं बनने वाला, ठीक है। अब डिटेल में एक बार इसको मैं समझा देता हूं क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ठीक है। मैंने कहा ए से बी, इसने 60 किलोमीटर 10 आवर में कवर करे, ठीक है। ये मान लो दिल्ली टू मुंबई, वैसे तो पॉसिबल तो नहीं है 60 किलोमीटर हमने मान लिया, बट और दूसरा पर्सन जो है दिल्ली टू मुंबई 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, बट वो 2 आवर में कर लेता है, या हम कह दें 5 आवर में। और तीसरा पर्सन है दिल्ली टू मुंबई 60 किलोमीटर ही 2 आवर में कवर करता है, ठीक है। क्लियर है, चलो देखते हैं। अब देखो मैंने कहा कि पर यूनिट टाइम, मतलब 1 आवर में कितना चलता है कोई ऑब्जेक्ट, की पूरी डिस्टेंस तो उसने 60 किलोमीटर 10 आवर में करी, लेकिन वो 1 आवर में कितना चल रहा है वो उसकी डिस्टेंस है। इससे 10 आवर में वो 60 किलोमीटर चला, तो वो 1 आवर में कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर, 6 ही क्या है, 6 किलोमीटर ही क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर ही क्या है, इसकी स्पीड है। इधर देखो, इसका कहता हूं कि 5 आवर में 60 किलोमीटर, तो 1 आवर में हाउ मच, 12 जा कितना हो गया, किलोमीटर चला, तो इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ये 2 आवर में 60 किलोमीटर चलता है, तो ये 1 आवर में कितना चलेगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड होगी कि 1 आवर में यूनिट टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वही क्या कहलाती है, इसकी स्पीड। तो यहां पे बोल सकते हैं इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 12 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। जो गाड़ी की ये जो गाड़ी के हमारे स्पीडोमीटर में दिखाता है, वो यही दिखाता है कि 1 घंटे में कितना चल रही है गाड़ी, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये हल्द्वानी है, और ये क्या है, रामनगर। ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसकी, एक्चुअली इतनी है हल्द्वानी से रामनगर। तो मैं कहता हूं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मुझे देखो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। क्यों, क्योंकि 60 किलोमीटर अगर वो क्या तो
60 क्या 60 मिनट में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ 1 आवर में कर 60 किलोमीटर, कितने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। तो इसका 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 आवर में 60 किलोमीटर, तभी वो 1 आवर में पूरी डिस्टेंस कवर कर दे रहा है। और चाहो तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी 60, टाइम कितना 10, तो 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी कितना 60 अपॉन 5 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कितना 60 अपॉन 2 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक्चुअली समझना जरूरी है कि होता क्या है, निकालते क्या ये जो ये तरीका जो ये तो हमें ये बता रहा है कि हम निकालेंगे कैसे स्पीड को, कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेकिन होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि पर टाइम यूनिट टाइम पे कितना है, तो यूनिट टाइम पे कितना है हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ये देखो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम पे कितना है। अब वो मीटर पर सेकंड हो या किलोमीटर पर आवर हो, 2 यूनिट होती है हमारी। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं यूनिट। यूनिट दो टाइप की होती है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। देखो इसको अगर मुझे कन्वर्ट ही करना पड़ेगा तो किलोमीटर में कितने मीटर 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड 60 इंटू 60। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 5 3 तो ये आएगा, ये सॉल्व करके आएगा कितना, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 5/18 से इंटू कर देंगे, ये रिलेशन है। अब इसको याद कैसे रखना है कि मैं कहता हूं देखो किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड में करना है। तो देखो मीटर छोटा है, किलोमीटर से छोटा है, तो ऊपर 5 आएगा नीचे 18 आएगा। और याद रखने की ट्रिक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो किलोमीटर बड़ा है मीटर से तो बड़ी यूनिट ऊपर छोटी यूनिट नीचे, तो सॉल्व हो गया। अब मैं कहता हूं एक रिलेशन कि 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे 30 को सॉरी 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर बड़ा है तो 18/5 इंटू 30 को 18/5 से इंटू कर देंगे, 5 6 जा 30, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ये कन्वर्जन है। ठीक है, बाकी जो डिटेल में क्वेश्चन आंसर है हम तो वो चैप्टर के अभी नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। स्पीड क्लियर है, देखिए यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड इज मेजर्ड इन, स्पीड इज मेजर इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कहलाता है। ठीक है, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी वही है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे गिवन डायरेक्शन जुड़ चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। अब हमें यही तो पता था कि डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन मिल जाए तो क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसकी फॉर्मूला ये भी बन सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है जनरली। ये लॉन्ग मेथड में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, तो वो अपने आप ही क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्लियर है। अब देखिए एक बार स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड क्या होगी,
डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिट सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो और सेम डिफरेंस रहेंगे। तो स्पीड क्या हो सकती है, और क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है तो स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है, देखो किसी चीज को स्केलर वेक्टर बताना है तो कैसे बताएंगे, अगर उसके फॉर्मूले में अभी इतना याद रखो, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, टाइम भी क्या है, स्केलर है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी, ठीक है। और यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है। अगर किसी के फॉर्मूले में अगर वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो पूरी वो यूनिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, ये स्पीड वेलोसिटी हो गया। अब स्पीड वेलोसिटी आ गया तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज तो इसमें राइटिंग तो बहुत ही खराब हुई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम ये एक्सेलरेशन डिस्कस कर लूंगा और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम पार्ट 3 चलेगा इस चैप्टर का, और जिसमें हम आगे की यूनिट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए और जहां पे भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं इसको डाउट क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में वो सारे डाउट्स खुद से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आज हमने इतना ही पढ़ना है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, बाय।